Hello bachcho, let's see the question. A guitar string is 90 centimeter long and has a fundamental frequency of 124 Hz. Where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 186 Hz? तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है गिटार स्ट्रिंग को जो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसको कहीं पे प्लग किया गया है, ठीक है, और किस जगह प्रेस किया जाए कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाए 186 हर्ट्ज हो जाए। तो हमको क्या दिया हुआ है, L1 की वैल्यू हमको दी हुई है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यू वन जो हमारी क्या है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 124 हर्ट्ज, ठीक है। और न्यू टू कितना हो जाएगा हमारा 186 हर्ट्ज, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और एल टू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा, की कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा, फार्मूला फॉर नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारा यूज होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रिलेशन जो हमारा क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है। न्यू क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, एल क्या है, ये हमारा लेंथ हो गया, ये क्या हमारा मास पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। टी हमारा क्या है यहाँ पे टेंशन है, ठीक है। अब एज द स्ट्रिंग ऑफ सेम मास एंड पर यूनिट लेंथ विल बी द सेम, देखो तो हमारे पास क्या है कि एज स्ट्रिंग इज सेम, पूरी स्ट्रिंग क्या है हमारे पास सेम ही है, तो जो मास पर यूनिट लेंथ विल बी सेम, ठीक, वो सेम होगा हमारे पास। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट मास एंड टेंशन ऑफ ऑफ द सिस्टम टी एंड म्यू, इनको हम क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट है। अगर टी और म्यू कांस्टेंट है तो न्यू इनटू एल शुड बी इक्वल्स टू, ये भी हमारा क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो जो न्यू वन एल वन आना चाहिए वो न्यू टू एल टू के इक्वल आना चाहिए। न्यू वन की वैल्यू हमको दी हुई है, हमको कितना दिया 124, एल वन की वैल्यू हमारे पास 90 है, न्यू टू की वैल्यू हमारे पास 186 है, और एल टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी वो निकल कर कितनी आ जाएगी, एल टू की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एल टू की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो एल टू हमारा कितना हो जाएगा 124 × 90 अपॉन कितना आ गया ये 124/90 इंटू कितना अपॉन कितना आ गया 186। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे L2 की वैल्यू कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर आएगी, इसको सॉल्व करने पे कितनी आएगी हमारी L2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर आएगी। तो जो स्ट्रिंग जो होती है ना हमारी स्ट्रिंग शुड बी प्लग्ड एट 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लेंथ पे उसको प्लग किया जाए, सो टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 186 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।